हेलो गाइस, ए प्लस प्रतिभा क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। क्या पढ़ रहे थे? प्रमुख पर्यटन केंद्र पढ़ रहे थे। क्या क्या पढ़ लिया हमने? अजमेर की बात कर ली, अलवर की बात कर ली। आज पढ़ना है हमें बांसवाड़ा। तो सबसे पहले बांसवाड़ा में लिख लीजिए सुनहरे द्वीपों का शहर। ब्रैकेट में ही लिख लीजिए यहाँ 100 द्वीपों का शहर, 100 द्वीपों का शहर। तो देखिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले लिखिए माही बांध। क्या लिखेंगे? माही बांध। तो लिखिए माही बांध, लगाइए हेडिंग माही बांध। तो माही बांध में क्या है? माही नदी पर बांसवाड़ा से 18 किलोमीटर दूरी पर संभाग का सबसे बड़ा बांध। कौन सा? माही, जिसमें कितने गेट हैं? 16 गेट है। कुल लंबाई कितनी है बांध की? 30.10 किलोमीटर। तो वर्षा जब होती है तो ये पूरा भर जाता है। तो सभी गेट खोलने पर जो दृश्य उत्पन्न होता है वो क्या है? देखने लायक होता है। उसका नजारा देखने लायक होता है। तो इसे देखने के लिए जो सैलानी है, जो पर्यटक आते हैं, वो वर्ष भर इंतजार करते हैं। वाटर स्पोर्ट्स की असीम संभावना यहाँ पर है। तो सबसे पहले लगा लीजिए आप माही बांध। फिर माही बांध की सारी बातें देखते हैं। सबसे पहले लिख लीजिए माही नदी पर बांसवाड़ा से, लिखिए माही नदी पर बांसवाड़ा से, माही नदी पर बांसवाड़ा से 18 किलोमीटर की दूरी पर, 18 किलोमीटर की दूरी पर, 18 किलोमीटर की दूरी पर यह संभाग का सबसे बड़ा बांध है। सबसे बड़ा बांध है। सबसे बड़ा बांध है जिसमें 16 गेट हैं। लिखिए जिसमें 16 गेट हैं। अभी क्या बताया था मैंने? वर्षा में ये पूरा भर जाता है। तो पहले लंबाई लिख लीजिए। 16 गेट है तथा लंबाई कितनी? 3.10 किलोमीटर। और वर्षा काल में ये पूर्ण भर जाता है। लिखिए वर्षा काल में ये पूर्ण भर जाता है। वर्षा काल में क्या पूरा भर जाता है? तो सभी गेट खोलने पर क्या होता है? तो सारे जब गेट खोले जाते हैं तो वो उधर से देखने लायक होता है। तो लिखें तो सभी गेट खोलने पर, गेट खोलने पर जो दृश्य उत्पन्न होता है वो नजारा देखने लायक होता है। देखने लायक होता है। लिख लीजिए। और जो सैलानी है वो वर्ष भर जो इसे देखने के लिए, इसके गेट खुलते हुए देखने के लिए इंतजार करते हैं। लिखिए इसे देखने के लिए, इसे देखने के लिए सैलानी वर्ष भर इंतजार करते हैं। वर्ष भर इंतजार करते हैं। और यहाँ वाटर स्पोर्ट्स
कैसी संभावना है, नहीं पूछा जाएगा। एक बार ये लिख लीजिए आप, माही बांध। किसके बारे में पढ़ा है, माही बांध। तो देखिए क्या है, बोलिए एक बार साथ साथ, माही नदी पर बांसवाड़ा से 18 किलोमीटर की दूरी पर यह संभाग सबसे बड़ा संभाग है। तो ये संभाग का सबसे बड़ा बांध है कौन सा, माही बांध, जिसमें कितने गेट हैं, 16 गेट है। लंबाई कितनी है, 3.10 किलोमीटर। तो वर्षा काल में क्या ये पूर्ण भर जाता है। तो इसके गेट खोलने पर जो दृश्य उत्पन्न होता है, वो नजारा देखने के लिए जो सैलानी है उनको वर्ष भर इंतजार करना पड़ता है। वो इस गेट के जो द्वार हैं, जो द्वार खुलने पर इसके जो नजारा उत्पन्न होता है उसे देखने के लिए सैलानी बड़ी संख्या में आते हैं। तो देखिए, माही नदी पर बांसवाड़ा से 18 किलोमीटर की दूरी पर संभाग का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, माही बांध। कौन सा है, माही बांध। नेक्स्ट लगा लीजिए, त्रिपुरी सुंदरी। लगाइए, त्रिपुरा सुंदरी। बांसवाड़ा में लिखना है, लिखिए त्रिपुरा सुंदरी। त्रिपुरा सुंदरी। सीधा लिख लीजिए, त्रिपुरा सुंदरी। तो इसमें देखिए, बांसवाड़ा डूंगरपुर मार्ग पर 19 किलोमीटर दूरी पर किसमें, तलवाड़ा गांव के समीप उमराई गांव में माँ त्रिपुरी सुंदरी का क्या है, प्राचीन मंदिर है। तो मंदिर का जो उत्तरी भाग है, सम्राट कनिष्क के समय पर एक शिवलिंग होने पर कहा जाता है कि कनिष्क के पूर्व काल से पहले क्या है, वो प्रतिष्ठा वहीं पर था। और पाषाण की सिंह सवार 18 भुजाओं वाली दिव्य आयुष विशाल प्रतिमा यही है। स्थानीय लोग इसे क्या बोलेंगे, ततरई माता त्रिपुरा महालक्ष्मी के नाम से पुकारते हैं। सारी बातें नोट करेंगे, तो लिख लीजिए त्रिपुरा सुंदरी। तो लिखिए, बांसवाड़ा डूंगरपुर मार्ग पर, लिखिए बांसवाड़ा डूंगरपुर मार्ग पर, बांसवाड़ा डूंगरपुर मार्ग पर 19 किलोमीटर दूरी पर, 19 किलोमीटर दूरी पर तलवाड़ा ग्राम के समीप, तलवाड़ा ग्राम के समीप, तलवाड़ा ग्राम के समीप उमराई गांव में, कौन सा गांव है, उमराई गांव में स्थित, उमराई गांव में स्थित माँ त्रिपुरी का प्राचीन मंदिर है। लिखिए बात, माँ त्रिपुरी का प्राचीन मंदिर है। तो त्रिपुरा सुंदरी बांसवाड़ा डूंगरपुर मार्ग पर 19 किलोमीटर दूरी पर तलवाड़ा ग्राम के समीप उमराई गांव में स्थित माँ त्रिपुरी का प्राचीन मंदिर है। कहाँ, तलवाड़ा ग्राम के समीप उमराई गांव में। आगे लिखिए, इसी के आगे लिखते जाइए आप, मंदिर के उत्तरी भाग में, लिखिए मंदिर के उत्तरी भाग में, कौन से भाग में, उत्तरी भाग में। लिखिए सम्राट कनिष्क के समय का, सम्राट कनिष्क के समय का, कनिष्क के समय का क्या है, एक शिवलिंग होने से, शिवलिंग है एक, शिवलिंग होने से कहा जाता है, कहा जाता है कि यह स्थान कनिष्क के
पूर्व काल से क्या है, प्रतिष्ठित है। लिखिए, यह स्थान कनिष्क के पूर्व काल से ही प्रतिष्ठित है। प्रतिष्ठित है। तो देखिए, त्रिपुरा सुंदरी, तो मंदिर के उत्तरी भाग में सम्राट कनिष्क के समय का एक विशाल शिवलिंग होने से कहा जाता है कि यह स्थान कनिष्क के पूर्व काल से पहले क्या है, प्रतिष्ठित है। और क्या कहा जाता है, तो यहाँ काले पाषाण की सिंह सवार 18 भुजाओं वाली दिव्य आयुष विशाल क्या है, प्रतिमा है, जो शक्तिपीठ के रूप में मानी जाती है। पहले ये नोट कर लिया होगा आपने। तो अब आगे लिखिए, यहाँ काले पाषाण की सिंह पर सवार, लिखिए, यहाँ काले पाषाण की सिंह सवार, सिंह सवार 18 भुजाओं वाली, लिखिए, 18 भुजाओं वाली, 18 भुजाओं वाली दिव्य आयुष विशाल प्रतिमा है। दिव्य आयुष विशाल प्रतिमा है। क्या है, दिव्य आयुष विशाल प्रतिमा है, जो शक्तिपीठ के रूप में मानी जाती है। लिख लीजिए, जो शक्तिपीठ के रूप में मानी जाती है। में मानी जाती है। तो त्रिपुरा सुंदरी क्या पढ़ रहे हैं, त्रिपुरा सुंदरी माता पढ़ रहे हैं। तो यहाँ काले पाषाण की सिंह सवार 18 भुजाओं वाली दिव्य आयुष विशाल प्रतिमा है, जो शक्तिपीठ के रूप में मानी जाती है। किसके रूप में, शक्तिपीठ के रूप में। नेक्स्ट लगाइए, इसी में नेक्स्ट लिखना है आगे त्रिपुरा सुंदरी में। तो लिखिए, स्थानीय लोग इसे तत्रेई माता त्रिपुरा महालक्ष्मी के नाम से पुकारते हैं। लिखिए, स्थानीय लोग इसे तत्रेई माता और त्रिपुरा महालक्ष्मी के नाम से जानते हैं। महालक्ष्मी के नाम से जानते हैं। नाम से जानते हैं। तो मंदिर के समीप, लिख लीजिए आगे, मंदिर के समीप शिलालेख, मंदिर के समीप शिलालेख विक्रमी संवत 1540 का लगा है, या लगा हुआ है। तो देखिए, त्रिपुरा सुंदरी माता में आगे क्या स्थानीय लोग क्या बोलेंगे, तर्तई माता और त्रिपुरा महालक्ष्मी। तर्तई माता और त्रिपुरा महालक्ष्मी के नाम से जानते हैं। मंदिर के समीप शिलालेख विक्रमी संवत 1540 का लगा है। कब का, 1540 ईस्वी। आगे लिखिए, देश विदेश की अगर बात करें तो पर्यटक आते हैं यहाँ पर। तो लिख लीजिए, देश विदेश में प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां त्रिपुरा सुंदरी आस्था का प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थल है। चैत्र आश्विन नवरात्रों में हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और क्या करते हैं, अपनी मनोकामना करते हैं।
लिख लीजिए बात। तो लिखिए देश विदेश में प्रसिद्ध, लिखिए देश विदेश में प्रसिद्ध, देश विदेश में प्रसिद्ध शक्तिपीठ, शक्तिपीठ माँ त्रिपुरा सुंदरी, माँ त्रिपुरा सुंदरी कौन सी है? तो माँ त्रिपुरा सुंदरी किसके रूप में? आस्था का प्रमुख धार्मिक पर्यटक स्थल है, आस्था का प्रमुख धार्मिक पर्यटक स्थल है। तो चैत्र एवं आश्विन नवरात्रि में, लिखिए चैत्र एवं आश्विन नवरात्रि में, आश्विन नवरात्रि में हजारों की संख्या में, हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, श्रद्धालु आते हैं और मनोकामना करते हैं। तो देखिए देश विदेश में प्रसिद्ध शक्तिपीठ माँ त्रिपुरा सुंदरी आस्था का प्रमुख धार्मिक पर्यटक स्थल है और चैत्र एवं आश्विन नवरात्रि में हजारों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु आते हैं, अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं। तो देखिए आगे लिख लीजिए मानगढ़ धाम कौन सा है? तो लिखिए मानगढ़ धाम, ये हमारा बांसवाड़ा में, लिखिए बांसवाड़ा में लिखना है, मानगढ़ धाम। तो लिखिए मानगढ़ धाम। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? तो राजस्थान के जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध मानगढ़ बांसवाड़ा से 85 किलोमीटर की दूरी पर है। कहाँ? आनंदपुरी के समीप राजस्थान में गुजरात सीमा की जो पहाड़ी है उस पर ये स्थित है। और आदिवासी अंचल यानी कि सिद्धांता आंदोलन में ये अग्रज माने जाने वाले महान संत कौन थे? गोविंद गुरु की क्या ये कर्मस्थली है। ये सारी बातें देखेंगे। तो आप सबसे पहले इतना ही काम कीजिए, हेडिंग लगा लीजिए मानगढ़ धाम। तो अब बात करते हैं मानगढ़ धाम की। लिखिए राजस्थान के जलियांवाला बाग, लिखिए राजस्थान के जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध, नाम से प्रसिद्ध मानगढ़ धाम बांसवाड़ा से 85 किलोमीटर की दूरी पर। कितने किलोमीटर की दूरी पर? तो ध्यान में रखिए 85 किलोमीटर की दूरी पर आनंदपुरी के समीप, दूरी पर आनंदपुरी के समीप कौन सा है? आनंदपुरी। तो आनंदपुरी के समीप, आनंदपुरी के समीप राजस्थान गुजरात सीमा की पहाड़ी पर स्थित है। लिखिए राजस्थान गुजरात सीमा की पहाड़ी पर स्थित है, पहाड़ी पर स्थित है। तो मानगढ़ धाम क्या देख रहे हैं? मानगढ़ धाम। तो राजस्थान के जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध मानगढ़ धाम बांसवाड़ा से 85 किलोमीटर की दूरी पर आनंदपुरी के समीप राजस्थान गुजरात सीमा की पहाड़ी पर स्थित है। आगे लिखिए इसमें, इसी में लिखना है मानगढ़ धाम में। तो लिखिए यह स्थान आदिवासी अंचल में स्वाधीनता, लिखिए
यह स्थान आदिवासी अंचल, कौन सा? आदिवासी अंचल में स्वाधीनता आंदोलन, स्वाधीनता आंदोलन, कौन सा आंदोलन है? स्वाधीनता आंदोलन में अग्रज माने जाने वाले, में अग्रज माने जाने वाले, अग्रज माने जाने वाले महान संत गोविंद गुरु की, लिखिए महान संत गोविंद गुरु की क्या है? कर्मस्थली माना जाता है, कर्मस्थली माना जाता है, कर्मस्थली माना जाता है। तो देखिए यह स्थान आदिवासी अंचल में स्वाधीनता आंदोलन में अग्रज कौन है? महान संत गोविंद गुरु की क्या माना जाता है? कर्मस्थली माना जाता है। कौन सा धाम? मानगढ़ धाम। एक ऐतिहासिक मान्यता भी है, वो भी लिखेंगे, पहले इतना नोट कर लीजिए। तो आगे लिखिए ऐतिहासिक मान्यता के अनुसार, लिखिए ऐतिहासिक मान्यता के अनुसार, किसके अनुसार? ऐतिहासिक मान्यता के अनुसार इसी स्थान पर गोविंद गुरु, इसी स्थान पर गोविंद गुरु के नेतृत्व में, लिखिए नेतृत्व में मानगढ़ की पहाड़ी पर मानगढ़ की पहाड़ी पर सभा के आयोजन के दौरान, सभा के आयोजन के दौरान, किसके दौरान? सभा के आयोजन के दौरान अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ स्वतंत्रता की मांग कर रहे, स्वतंत्रता की मांग कर रहे 1500 राष्ट्र भगत, लिख लीजिए, आदिवासियों पर अंग्रेजों ने निर्ममता पूर्वक गोली चलाकर उनकी हत्या कर दी, तो देखिए मानगढ़ धाम में ऐतिहासिक मान्यता क्या कहती है? तो ऐतिहासिक मान्यता के अनुसार इसी स्थान पर गोविंद गुरु के नेतृत्व में मानगढ़ की पहाड़ी पर सभा के आयोजन के दौरान अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ स्वतंत्रता की मांग कर रहे 1500 राष्ट्र भगत आदिवासियों पर अंग्रेजों ने क्या कर दी? निर्ममता पूर्वक गोली चलाई और उनकी हत्या कर दी। एक बार फिर से देखिए क्या है ऐतिहासिक मान्यता। तो ऐतिहासिक मान्यता के अनुसार इसी स्थान पर गोविंद गुरु के नेतृत्व में मानगढ़ की पहाड़ी पर सभा के आयोजन के दौरान क्या किया गया? अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जो स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे कितने राष्ट्र भगत? 1500 राष्ट्र भगत आदिवासियों पर अंग्रेजों ने निर्ममता से गोली चलाई और क्या कर दी? उनकी हत्या कर दी। आगे लिखिए इसी में मानगढ़ धाम में आगे क्या है?
तो लिखिए मानगढ़ धाम पर प्रतिवर्ष, लिखिए इस धाम पर प्रतिवर्ष, धाम पर प्रतिवर्ष मार्गशीर्ष पूर्णिमा, मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर मेले का आयोजन होता है, पर मेले का आयोजन होता है। मेले का आयोजन होता है जिसमें राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश से हजारों श्रद्धालु आते हैं। लिखिए जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश से और गुजरात से श्रद्धालु आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, श्रद्धालु आते हैं और वर्तमान में इसे, लिखिए आगे, वर्तमान में इसे राष्ट्रीय शहीद स्मारक के रूप में विकसित किया जा रहा है। राष्ट्रीय शहीद स्मारक, शहीद स्मारक के रूप में विकसित किया जा रहा है, तो मानगढ़ धाम, तो इस धाम में प्रतिवर्ष मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर मेले का आयोजन होता है जिसमें मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान से क्या करते हैं, श्रद्धालु भारी संख्या में आते हैं। तो वर्तमान में इसे राष्ट्रीय शहीद स्मारक के रूप में विकसित किया जा रहा है। लास्ट लिख लीजिए अब्दुल्ला पीर, बांसवाड़ा में लिखिए अब्दुल्ला पीर, अब्दुल्ला पीर। तो देखिए यह बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल रसूल का लोकप्रिय मजार है। लिखिए क्या है, जो इनके मजार है, मंदिर को क्या है, इनके मंदिर में मजार होते हैं। तो लिखिए यह बोहरा मुस्लिम संत, लिखिए यह बोहरा मुस्लिम संत, बोहरा मुस्लिम संत, मुस्लिम संत अब्दुल रसूल की लोकप्रिय मजार है, लोकप्रिय मजार है। तो शहर के दक्षिणी भाग में स्थित है। दरगाह को अब्दुल्ला पीर के नाम से जाना जाता है। लिख लीजिए शहर के दक्षिणी भाग में स्थित, शहर के दक्षिणी भाग में स्थित तो शहर के दक्षिणी भाग में स्थित इस दरगाह को अब्दुल्ला पीर की दरगाह कहा जाता है, अब्दुल्ला पीर की दरगाह कहा जाता है। दरगाह कहा जाता है। तो हर वर्ष जो है बड़ी संख्या में, विशेषता क्या है, जो बोहरा संप्रदाय के जो लोग हैं, विशेष बोहरा संप्रदाय के जो लोग हैं, दरगाह के उर्स में शामिल होने के लिए आते हैं। ये बात लिख लीजिए, हर वर्ष बड़ी संख्या में, लिखिए हर वर्ष बड़ी संख्या में, विशेषता बात करते हैं तो विशेष बोहरा संप्रदाय के लोग दरगाह उर्स में शामिल होने आते हैं, दरगाह उर्स में शामिल होने आते हैं।
तो अब्दुल्ला पीर, क्या पढ़ रहे हैं अब्दुल्ला पीर? तो यह बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल्ला रसूल की क्या है, लोकप्रिय मजार है। और शहर के दक्षिणी भाग में स्थित इस दरगाह को अब्दुल्ला पीर की दरगाह के नाम से जाना जाता है। और हर वर्ष बड़ी संख्या में विशेष कौन आते हैं, बोहरा संप्रदाय के लोग उर्स में शामिल होने के लिए आते हैं। तो ये हमने बांसवाड़ा के प्रमुख पर्यटक केंद्रों को देख लिया है। थैंक यू सो मच। आगे हम बात करते हैं आगे